नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSC हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दोस्तों, CSC को एक और नया सरकारी काम मिला है जिसमें वे काम करके बहुत ही बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी नए सरकारी काम के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और CSC को ये जो नया सरकारी काम मिला है इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSC के पल पल की खबर मिलती रहती है। तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और CSC को जो ये नया सरकारी काम मिला है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आप न्यूज़लेटर ओपन कर लेंगे। CSC का जो न्यूज़लेटर साप्ताहिक आता है इसको ओपन कर लेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण भारत के डिजिटल सशक्तिकरण में CSC के प्रयासों की प्रशंसा। यानी माननीय प्रधानमंत्री ने CSC का जो प्रयास है डिजिटलीकरण में उसका प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी ने कल झंडा फहराते हुए उन्होंने इसका संबोधन किया है और CSC की बहुत ही प्रशंसा की है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है 76वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत के डिजिटल सशक्तिकरण में CSC के प्रयासों की सराहना की। लाल किले में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, भारत के बेटे बेटियों कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं। CSC ने हमारे गांव में 4 लाख डिजिटल उद्यमी बनाए हैं। वे ग्रामीण भारत में समावेशी विकास को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। तो उन्होंने CSC की बड़ाई की है। और आप इसके नीचे आएंगे तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब प्रधानमंत्री CSC की बड़ाई कर रहे हैं इसका मतलब है कि CSC में और कुछ नया अच्छा होने वाला है। अतः यदि आप CSC चलाते हैं तो निरंतर प्रयासरत रहिए, चलाते रहिए, क्योंकि CSC भारत को डिजिटल बनाने में मदद तो कर ही रहा है, साथ ही साथ CSC का बहुत जल्द बहुत ही बढ़िया विकास होने वाला है और CSC को खास पैकेज मिलने वाला है। तो और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे दिया गया CSC और कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। यानी CSC और कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसमें बताया गया है कर्नाटक के SHG के बीच डिजिटल वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए CSC और कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका का उद्देश्य गरीबी के अस्थायी संस्थानों का निर्माण करके और अंततः उन्हें अस्थायी आजीविका की ओर ले जाकर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुरूप KSRLPS का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर से उप जिला स्तर तक एक समर्पित और संवेदनशील समर्थन संरचना स्थापित करना है, जो गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विभिन्न स्तरों पर उन्हें संगठन का निर्माण और रखरखाव करेगा। यह गरीबों को स्वयं सहायता और आपसी सहयोग के आधार पर सामूहिक कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान करने के अलावा गरीबों के विभिन्न आयामों को संबोधित करने के लिए बैंकों और सरकारी विभागीय सहित मुख्य धारा के संस्थानों के साथ संबंध स्थापित करेगा। इसके अलावा KSRLPS को भारत सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों के सभी आजीविका कौशल विकास उद्यमी संबंधित कार्यक्रम और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ सौंपा गया है। यह वर्तमान में राज्य सरकार के नवनिर्माण विभाग जैसे कौशल विकास उद्यमी और आजीविका विभाग का हिस्सा बना हुआ है। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है, यदि आप
यहाँ कर्नाटक के वेली हैं, तो वहाँ सीएससी और कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच समझौता हो गया है, जिसमें गरीबों के उत्थान के लिए प्रयासरत होगा और इसका सारा डाटा तैयार करना, इसके सारे वर्क करना सीएससी को सौंपा जाने वाला है। तो इस बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और यह काम बहुत जल्द चालू होने वाला है। तो कर्नाटक के वेली के लिए बहुत खुशखबरी है कि वे अपने गाँव के विकास के लिए, अपने शहर के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे, काम करेंगे और इसके एवज में उनको पैसा भी मिलेगा, यानी गांव का विकास और साथ में पैसा की भी कमाई होगी। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि सीएससी को इतना बढ़िया काम दिया गया है। तो बहुत जल्द ये काम शुरू होने वाला है। अभी ये कर्नाटक में चालू होगा, धीरे धीरे सारे राज्यों में चालू होना चालू हो जाएगा। तो यही सूचना देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भील साथियों।